हम फैसल अब्बास द एड्स विज़ार्ड और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैंपेन लेवल को। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग कैंपेन बनाएंगे तो वहां पे बेसिकली 3 लेवल जो है वो होंगे। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो उसमें से पहला है कैंपेन लेवल। तो कैंपेन लेवल को अभी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कैंपेन लेवल के ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो होती हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अभी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एड्स मैनेजर के ऊपर जो है वो जैसे ही आएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है वो चूज करना है, और यही कैंपेन लेवल पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो जस्ट एग्जांपल, राइट नाउ मैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। दो किस्म की जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रही है। पहली रिकमेंडेड सेटिंग है और सेकंड वन जो है वो मैनुअल सेटिंग है। तो हम लोग दोनों सेटिंग्स को जो है वो समझेंगे। पहले मैनुअल के ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर जब हम लोग कैंपेन बनाएंगे तो रिकमेंडेड ऑप्शंस में चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो यहाँ पे चीजें होंगी वो वहां पे ऑटोमेटिकली आ रही होंगी। तो हम लोग मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर आए और इसको हम लोगों ने कर दिया कंटिन्यू। अभी राइट नो अगर आप लोग जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो न्यू ट्रैफिक कैंपेन, यानी ये बेसिकली एक बॉक्स सा जो है वो फोल्डर टाइप नजर आ रहा है। ये कैंपेन लेवल है। ये 4 छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। ये एड सेट लेवल है और न्यू ट्रैफिक एड सेट। और थर्ड वन आपको एक स्क्रीन सी जो है वो नजर आ रही है जो कि एड लेवल है। और इसी तरह यहाँ पे भी देखें, न्यू ट्रैफिक कैंपेन, एड सेट और एड। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके किसी भी लेवल के ऊपर जा सकते हैं, या यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हुए किसी भी ऑप्शन के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। तो टोटली अप टू यू, जो भी आप लोग यहाँ से ऑप्शन जो है वो चूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैंपेन नेम। हम लोगों ने अपनी कैंपेन को जो है वो एक प्रॉपरली अच्छा सा जो है वो नेम देना है। कैंपेन नेम इसलिए भी जो है वो जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे तो कैंपेन नेम से हमें पता चल जाता है बेसिकली इस कैंपेन के अंदर हम लोग क्या चीज जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, कब क्रिएट की गई। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। तो कैंपेन नेम हम लोग जो है वो इसको दे देते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इसका नेम दे देता हूँ WP, लाइक वेबसाइट ट्रैफिक। उसके बाद मैं जो है वो इस पे जो है वो डेट डाल देता हूँ 2024 टेस्ट कैंपेन। ये मैंने इसको जो है वो नेम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट, इवन हम लोग जो है वो क्रिएट टेम्पलेट को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ये भी आपके ऊपर है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इन चीजों को डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर दी है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल एड कैटेगरीज के ऊपर। स्पेशल एड कैटेगरी बेसिकली 4 किस्म की डिफरेंट कैटेगरीज है। उनके लिए जब भी आप लोग कैंपेन जो है वो बना रहे होंगे तो आप लोगों ने जो है वो कोई एक वो कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के अंदर वो बिजनेस होगा वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना। तो पहली आपके पास क्रेडिट रिलेटेड है। इसके अंदर अभी अगर मैं इस पे भी क्लिक करूं तो ये क्रेडिट रिलेटेड, तो जितने भी एड्स होंगे जो क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या कोई भी इस तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए अगर जो है वो बिजनेस आपका जो है वो चल रहा है तो आप लोग क्रेडिट फैसिलिटी को जो है वो या क्रेडिट ऑप्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। सेकंड टाइप आपके पास होती है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एड्स की। अगर आप लोग कोई भी एक ऐसा एड बना रहे हैं जिसके अंदर कोई जॉब ऑफर है, इंटर्नशिप्स है, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, या इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड वन हाउसिंग रिलेटेड कैटेगरी है। हाउसिंग में रियल एस्टेट रिलेटेड जितनी भी आपके एड्स हैं जिसमें रियल एस्टेट लिस्टिंग्स होगी, इसके अलावा होम ओनर इंश्योरेंस होगी, मॉर्गेज लोन्स, अपार्टमेंट्स, इससे रिलेटेड जितने भी बाय सेल रेंट जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप लोगों को, अगर आप लोग उसके लिए ऐड बना रहे हैं तो आप लोगों को ये ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। लास्ट वन है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। ये तीनों चीजें एक ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। और अगर इसमें से किसी इश्यूज रिलेटेड, लाइक सोशल इश्यूज में इकोनॉमी रिलेटेड आ गया, सिविल सोशल राइट्स रिलेटेड, इलेक्शंस या पॉलिटिकल फिगर्स रिलेटेड या कैंपेन्स है, आप लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवानी पड़ती है। एक प्रोफाइल वेरिफिकेशन होती है जिसमें आपने अपनी आईडी कार्ड वेरीफाई जो है वो करनी होती है। ये स्पेशल किस्म की
आपकी बेसिकली जो है वो आईडी वेरीफाई होती है, जिसमें ये डिफरेंट डिटेल्स मजीद बिजनेस रिलेटेड भी आपसे जो है वो लेते हैं, या जिस चीज के लिए भी आप लोगों ने अपनी कंपेन्स को जो है वो रन करना है, तो ये वो डिटेल्स आपसे लेंगे। उसके बाद ये स्पेशली जब भी एड्स जो है वो रन होते हैं, तो इसके ऊपर बेसिकली जो है वो एक पेड बाय का जो है वो रेफरेंस आ रहा होता है, और उस पर्सन का नेम आ रहा होता है कि ये कंपेन जो है वो इसको बेसिकली फलाना पर्सन या फलाना पेज, फलानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप लोगों ने वेरीफाई की होगी वो रन कर रही है। तो इन पेड बाय का जो है वो इसके साथ जो है वो छोटा सा टैग आ रहा होता है। इनको आगे नेक्स्ट भी जो है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, ये जितनी भी चारों कैटेगरीज हैं, ये रिक्वायरमेंट्स डिफर करती हैं कंट्री बाय कंट्री। ठीक है, अगर लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के लिए आप लोग जो है वो इन चारों में से किसी कैटेगरी के लिए भी कंपेन चला रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कर रहे हैं, यूके के लिए कर रहे हैं, या किसी भी और कंट्री के लिए जिसके अंदर बेसिकली ये लॉस एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लोग ये लर्न मोर पे जाके इन ऑप्शंस को भी जो है वो देख सकते हैं। वहां के लिए आपने जो है वो लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये स्पेशल एड कैटेगरी जो है वो होता है, और इसमें पेड फॉर बाय का डिस्क्लेमर जो होता है वो सोशल इश्यूज और इलेक्शंस के लिए होता है। इनमें बेसिकली अब होता क्या है, ये इन चारों में से अगर कोई भी हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन जो है वो आती है। लाइक हम लोग जेंडर को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक जेंडर के लिए कंपेन चलानी है। एज ग्रुप्स को हम लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे इंटरेस्ट हमारे पास स्पेशल कैटेगरीज के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वो सेकंड लिमिटेड ऑडियंस सिलेक्शन टूल है, क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट होस्टिंग रिलेटेड जितने भी जो है वो एड्स है। ठीक है, तो इनके लिए जो है वो आपने देख लेना। कंट्रीज रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस आप लोग देख सकते हैं। अगेन आप लोग ये मोस्टली अगर यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपीय यूनियन वगैरह कंट्रीज हैं, तो उनके लिए आपने ये ऑप्शंस को चूज करना है। एशियन कंट्रीज के लिए सच अभी इतनी ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है वो कंपेन डिटेल्स को जो है वो बात करें, तो बाइंग टाइप हमारे पास ऑप्शन आ रही है। इसको ऑप्शन ही रहने दें। बेसिकली तीन किस्म की जो है वो आपके पास बाइंग टाइप जो है वो आपके पास आती हैं। सबसे पहले ऑप्शन ही है। ऑप्शन में बेसिकली जो है वो क्या होता है, आपकी एड क्वालिटी की बेस के ऊपर जो बिड्स वगैरह जो है वो हुई होंगी, बिड प्लस एड क्वालिटी, एक आपका क्वालिटी स्कोर निकलेगा, उसकी बेस के ऊपर फेसबुक डिसाइड करेगा किस पॉइंट पे, किस जगह पे आपका एड जो है वो दिखाना है सेम ऑडियंस के लिए। रिजर्वेशंस में बेसिकली इसको रीच एंड फ्रीक्वेंसी पहले जो है वो बोला जाता था, अब जो है वो चेंज हो गया। इसमें ये होता है कि आप प्री प्लान्ड अपनी जो है वो स्पेसिस जो है वो लाइक परचेज करके रख सकते हो। परचेज मतलब रेंट पे लेके रख सकते हो। लेट्स सपोज क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, और आप उसके लिए पहले से अभी से प्री बुकिंग जो है वो करवा सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास उस टाइम पे है, क्योंकि अभी जो भी आपके पास जो है वो लेट्स सपोज बिड प्राइस वगैरह होगी वो कम होगी, तो नॉर्मली जो है वो ये होता है कि आप पहले से इन चीजों को रिजर्व करवा लेते हो। नेक्स्ट आपके पास जो है वो टीआरपी बाइंग जो है वो होती है, वो आपको फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी पड़ती है, जिसमें और बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन अभी राइट हो आपके समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है। ऑप्शन के ऊपर ही हम लोग जो है वो चलेंगे। कंपेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी जो है वो ट्रैफिक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। शो मोर ऑप्शंस के ऊपर जाएं, तो अगर इस कंपेन का कोई मैं स्पेंडिंग बजट जो है वो लगाना चाहूँ, तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज अगर मैंने किसी कोई इसका बजट लगाना है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, ताकि जैसे ही इस कंपेन का बजट उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचे, तो ये कंपेन बंद हो जाए। उसके बाद ए बी टेस्टिंग की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अगर मैंने जो है वो यहाँ पे कोई ए बी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, लाइक दो डिफरेंट किस्म की चीजों को टेस्ट करना है, उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट इमेजेस को टेस्ट कर सकते हो, इमेज वर्सेस वीडियो को टेस्ट कर सकते हो, एड कॉपीज को टेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट एड कॉपी वर्सेस लॉन्ग एड कॉपी को जो है वो टेस्ट कर सकते हो, ऑडियंसेस को जो है वो टेस्ट कर सकते हो, प्लेसमेंट्स को। बहुत सारी ऑप्शन है जिनको आप लोग ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो कि उसकी बेस के ऊपर कौन सी चीज जो है वो, या कौन सा एलिमेंट आपका जो है वो बेहतर परफॉर्म जो है वो किया है। उसके बाद एडवांटेज कंपेन बजट की हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, जिसको पहले सीबीओ भी बोला जाता था, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी जो है वो बोला जाता था। इस ऑप्शन को अगर हम लोग ऑन करते हैं, तो आप लोग बेसिकली अपना बजट जो है वो
कंपेन लेवल के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है, दो किस्म के बेसिकली आपके पास बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है। एक एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन है। एडसेट बजट में क्या होगा, अगर इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट नहीं करता तो एडसेट के ऊपर जाके मुझे बजट ऐड करना पड़ेगा। और अब अगर मैंने मजीद एडसेट्स को जो है वो ट्राई करना है, मजीद एडसेट्स को जो है वो देखना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एडसेट के लिए अलग-अलग बजट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एडवांटेज कंपेन बजट की ऑप्शन को जो है वो यूज करूंगा, तो इस ऑप्शन से जो है वो बेसिकली क्या होगा कि अब इस कंपेन के अंदर विद इन दैट बजट जितने एडसेट्स मैं बनाऊंगा वो तमाम के तमाम सेम बजट को जो है वो फेसबुक उनको सेम बजट स्प्लिट करेगा और देखेगा उसमें से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी एडसेट बेहतर परफॉर्म जो है वो कर रहा होगा उसको मजीद बजट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जो है वो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट्स जो है वो आपके लिए रिजल्ट्स जनरेट जो है वो करते रहेंगे। तो ये मैं अभी राइट नाउ बोलूंगा मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है कि जब भी आप लोगों ने कंपेन्स बनानी है तो ये एडवांटेज कंपेन बजट की ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बजट आ गया, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं डेली बजट सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं जो है वो 10,000 डेली बजट जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो नॉर्मली जो है वो बेसिक क्या होगा कि मेरा बजट जो है वो 10,000 पर जो है वो डे के हिसाब से खर्च होगा। सम टाइम जो है वो ये होगा जिससे जो है वो फेसबुक को लगेगा कि आज जो है वो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, और सीपीएम वगैरह सीपीसी वगैरह भी जो है वो लो आपकी जो है वो आ रही है, तो उस दिन हो सकता है आपका बजट मैक्सिमम 17,500 तक जो है वो चला जाए। ठीक है, 10,000 से 17,500 तक जो है वो लग सकता है, या मैक्सिमम वीकली बजट तक जो है वो। अगर वीक की बात करें तो वीकली बजट क्योंकि इस हिसाब से तकरीबन 70,000 रुपया जो है वो बनता है, तो वीकली बजट हमारा मैक्सिमम 70,000 से ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। तो ये अप्स एंड डाउन हो सकती हैं हल्की फुल्की, ठीक है, लेकिन वीकली जो आपका मैक्सिमम बजट होगा 70,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब लाइफ टाइम बजट क्या होता है, लाइफ टाइम बजट है, इसमें आपको एक तो एंडिंग डेट और टाइम पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एंडिंग डेट एंड टाइम। सो लेट्स सपोज अगेन मैं क्या कर देता हूँ जी, 70,000 मेरा लाइफ टाइम बजट है। अब क्या होगा बेसिकली, ये इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो सकती है। बाज़ औक़ात माइट भी सिर्फ 2,000 रुपया मेरा बजट लगे, बाज़ औक़ात 20,000 रुपया लगे, बाज़ औक़ात 5,000 रुपया जो है वो लग गया, 10,000 रुपया लग गया। तो ये जो भी मेरा एंडिंग टाइम और डेट होगी उस दौरान तक जो है वो ये अप्स एंड डाउन इसके अंदर जो है वो होंगे, लेकिन अमाउंट 70,000 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो बेसिकली चाह रहे हैं कि डेली बजट में अब शायद मुझे पता ही जो है वो ना चले, मेरा बजट जो है वो ओवर चला जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस बजट को जो है वो पुट कर सकते हो। एक और चीज, क्योंकि आप लोग बजट कॉन्शियस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो होते हैं, तो आप लोग जो है वो अभी हम लोगों ने जो ऊपर डिस्कस जो है वो किया था कि आप कंपेन के अंदर भी बजट वगैरह को जो है वो पुट कर सकते हो, बजट लिमिट जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग स्पेंडिंग लिमिट भी लगा सकते हो। अच्छा, लाइफ टाइम बजट के अंदर एक और ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाती है, वो ये ऑप्शन है कि अगर आप लोग अपने ऐड को स्पेसिफिक टाइम के लिए स्केड्यूल करना चाहे, सो लेट्स सपोज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है वो आप लोग स्केड्यूल करना चाह रहे हैं कि मेरा ऐड सिर्फ इसी जो है वो ड्यूरेशन के दौरान चले, बाकी मेरा ऐड जो है वो ना चले, तो वो ऑप्शन आपके पास जो है वो लाइफ टाइम बजट के अंदर जो है वो आपको मिलेगा, वो डेली बजट के अंदर ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है। अभी इसको हम लोग जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखेंगे, बाकी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है वो आ रहा है, इसमें आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, अपना एक एम सेट कर सकते हो कि मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट ये चाहिए। लेकिन इसमें मसला जो है वो ये होता है, अगर आप अनरियलिस्टिक कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो रखोगे, लेट्स सपोज आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही थी 5,000 रुपए पर सेल के हवाले से, आप उसे को मुझे 500 में जो है वो ला दो, तो आपकी कंपेन चलेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये इशू होगा। बिड कैप में जो है वो क्या होता है, आप अपनी जो है वो बिड कैप एक सेट कर सकते हो कि किसी भी ऑप्शन में मैं मैक्सिमम इस अमाउंट से ऊपर जो है वो पे नहीं करने वाला। अगर इस अमाउंट से ऊपर जो है वो अमाउंट जाती है तो मेरा एड जो है वो क्लियर ना हो। लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी सबसे बेस्ट है, हाईएस्ट वॉल्यूम को ही जो है वो सिलेक्ट रखें। ठीक है, पहले इसके और जो है वो नेम आपके पास होते थे, अभी राइट नाउ हाईएस्ट वॉल्यूम है। आगे शायद फ्यूचर में मजीद फेसबुक जो है वो इसको चेंज कर दे, लेकिन अभी राइट नाउ यही है तो इसको यही रखना।
उसके बाद बजट स्केजुलिंग आपके पास आ रही है, तो इसमें जिस तरह मैंने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये स्केजुलिंग उसी हिसाब से जो है वो होगी। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अगर जो है वो आप लोग देखना चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास डेली बजट के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद वही ऑप्शन ऐड स्केजुलिंग किया, अगर आप लोग ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हो, दौरान ऐड होना स्केड्यूल, और नेक्स्ट ऐड सेट लेवल के ऊपर जाके आप लोग अपना ऐड जो है वो स्केड्यूल कर सकते हो। लेकिन इसी को अगर मैं चेंज करूं डेली के ऊपर, अब जो है वो बेसिकली क्या होगा, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि मैं अपने ऐड को जो है वो ऑन स्केड्यूल नहीं कर सकता। अच्छा, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, अब यहाँ पे मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, जब भी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है वो होगी, उसके अंदर स्पेसिफिक टाइम के दौरान जो है वो अगर मैं अपने बजट को इंक्रीज करना चाहूँ, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट या परसेंटेज, ठीक है, नॉर्मली हम लोग परसेंटेज कर रहे होते हैं कि इस ड्यूरेशन के दौरान लेट्स सपोज मेरा बजट 10% जो है वो मजीद इंक्रीज जो है वो हो जाए, ठीक है। सो अगर आप लोगों को जो है वो लगता है लेट्स सपोज ये सैटरडे संडे जो है वो आपकी ऑडियंस ज्यादा जो है वो अवेलेबल है, तो सैटरडे संडे संडे का टाइम सिलेक्ट करें। सो सैटरडे का मैं कर लेता हूँ लेट्स सपोज 7 AM से लेकर फ्राइडे सॉरी संडे 10 PM तक, ठीक है। तो इस टाइम पे बजट अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोग अपने बजट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये अगेन आपके पास जब इनसाइट्स होंगे, एनालिटिक्स होंगे, उसी टाइम पे आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए आप लोगों ने इस तरह के कोई पंगे नहीं लेते। तो ये थी सारी ऑप्शंस हमारे पास एडसेट लेवल के लिए, सॉरी कंपेन लेवल के लिए, कि कंपेन लेवल के ऊपर कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं और इनको हम लोग जो है वो किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं।